भाई सोचो, शाम के 5 बज रहे हैं और तुम एकदम से रियलाइज़ करते हो कि कल जो फाइल सबमिट करनी थी वो तो अभी तक कंप्लीट कर ही नहीं। सुबह से तुम सोच रहे हो अब करूँगा, फाइनली 5 बज गए। फिर 5 बजे जब तुम स्टार्ट करने लगते हो तो सोचते हो कि भाई एक आधी रील देख लेते हैं, यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट। फिर तुम टाइम देखते हो कि यार शाम हो ही रही है, थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ, फिर रात को स्टार्ट करता हूँ एंड देन इवेंचुअली यू कम बैक और फिर सोचते हो यार अब तो इतना लेट हो ही गया है, तो आई विल स्टार्ट टुमारो, कल सुबह जल्दी उठ के कर लूँगा। तो भाई ये जो साइकिल होती है ना, इसी को बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की साइकिल। एंड भाई ट्रस्ट मी, तुम अकेले नहीं हो, हम सभी इसी लूप में फंसे हुए हैं। हमें मालूम है कल दिक्कत आने वाली है, कल स्ट्रेस होने वाली है, लेकिन फिर भी हम हमारे काम को पोस्टपोन करते हैं। क्यों हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? जब हमें मालूम है कि जो काम आज करना था वो कल पे छोड़ेंगे तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है, बट वी स्टिल डू इट। तो आई बिलीव हम कन्फ्रंटेशन से डरते हैं। जो भी हार्डेस्ट टास्क होता है या टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है वो हम सोचते हैं कि यार तो ये तो हम बाद में कर लेंगे, फिर बाद में बैठते हैं तो सोचते हैं यार लेट हो गया है, कल कर लेंगे। तो आई बिलीव कि वो जो कन्फ्रंटेशन होता है ना भाई हार्डेस्ट टास्क से, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम उस काम को डिले करते रहते हैं, पोस्टपोन करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो व्हाट इज द सोल्यूशन टू प्रोक्रेस्टिनेशन? भाई इट इज़ वेरी सिंपल टू से, और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आई पर्सनली बिलीव कि जो भी हार्डेस्ट टास्क होते हैं वो सबसे पहली चीज़ करनी चाहिए। मतलब फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है पेपर वर्क करना, इन्वेंट्री का देखना कि भाई कितने पीसेज आ रखे हैं, कितने बनवाने हैं, क्या स्टॉक कम हो रहा है, क्या स्टॉक ज़्यादा है। आई हेट इट। द ओनली पार्ट आई एन्जॉय इज क्रिएटिविटी, आर्ट के बारे में सोचना, कंटेंट के बारे में सोचना, एंड ऑल दिस आई हेट इट। मैं इसको पहले बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता था। मैं खुद सोचता था यार ये तो कल कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, और बहुत दिक्कत होती है उससे। बहुत रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आई वॉज फेसिंग, क्योंकि मैं ये सारे जो पेपर वर्क वगैरह होते हैं उन काम को डिले कर रहा था। बट देन इवेंचुअली आई रियलाइज कि भाई अगर मैं ही ये चीज़ फिक्स नहीं करूँगा तो ये चीज़ फिक्स होगी कैसे? बिकॉज द एंटायर वर्क लाइन स्टार्ट फ्रॉम मी। तो देन मैंने क्या किया कि भाई एज सून एज आई कम टू द स्टूडियो, सबसे पहली चीज़ ही आई रैप अप द पेपर वर्क। कि भाई जो भी टास्क विच आई डोंट लाइक, जो मैं कन्फ्रंट करने से डरता हूँ, उनको मैं आके सबसे पहले कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई एज सून एज आई एम डन विद इट, भाई मेरा दिन फ्री है, फिर मेरे को वो सारे काम ही करने हैं जो मैं इंजॉय करता हूँ। एंड भाई ऑनेस्टली जैसे तुम ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे, व्हेन यू स्टार्ट कंप्लीटिंग योर हार्डेस्ट टास्क सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, तो तुम्हारा दिन इतना फ्री हो जाएगा। एंड जो भी बाकी के काम होंगे विच यू एक्चुअली एंजॉय, विच यू एक्चुअली लव, उन सबको करने में इतना मज़ा आएगा, इतने एफिशिएंटली होंगे, और उसके जब रिजल्ट्स देखोगे ना तो तुमको समझ आएगा कि वाई यू शुड फिनिश द हार्डेस्ट टास्क द अर्लीस्ट। लेकिन ऑनेस्टली इट इज़ वेरी ईजियर टू से कि प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन से ऐसे बचो, काम डिले मत करो। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो बहुत ईजी लगती हैं सुनने में और बहुत ईजी होती हैं बोलने में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ द डिफिकल्ट पार्ट। तो भाई इफ़ यू आर स्टक इन दिस लूप, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि टू डू लिस्ट से स्टार्ट करो। मतलब स्टार्ट राइटिंग डाउन योर गोल्स। बाय राइटिंग डाउन आई डोंट मीन कि ऑन योर फोन, ऑन योर लैपटॉप, ऑन योर आईपैड। आई लिटरली मीन कि भाई एक डायरी लेके आओ, पेन लो एंड पेपर पे लिखो कि भाई मेरे आज के टास्क हैं, दीज आर द 5 टास्क जो मेरे को कंप्लीट करने हैं। वो छोटे भी टास्क हो सकते हैं, बड़े भी टास्क हो सकते हैं, बट राइट देम डाउन। जब तुम उसे लिखोगे ना भाई, तुम्हारे टास्क जब लिखोगे ना, तो एक्चुअली में तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक स्पार्क इग्नाइट होगा कि यार ये टास्क कंप्लीट करने ही है। एंड ऑनेस्टली जब तुम अपने गोल्स को लिखते हो तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है उनको कंप्लीट करने का। एंड एज सून एज यू कंप्लीट द फर्स्ट टास्क, तुम उसको चेक करोगे कि ये मैंने टास्क कर लिया, तो भाई एक एक्चुअली में एक डोपामिन रिलीज होगा जो तुमको मोटिवेशन देगा, इंस्पिरेशन देगा बाकी सारे टास्क कंप्लीट करने के लिए। एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट किडिंग कि मतलब ट्राई इट। जब भाई लिखने की पावर कुछ और ही होती है। आई थिंक दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्योरिंग माई प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने भी भाई पहले मैं फ़ोन पे लिखता था, इट डज नॉट वर्क। कुछ लोगों के लिए काम करता होगा बट इट मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया। बट एज सून एज आई स्टार्टेड राइटिंग डाउन माई गोल्स, बड़े गोल्स, छोटे गोल्स, ब्रेक डाउन करो स्टेप बाय स्टेप कि भाई आज उनको लिखो कि आज मेरे को ये गोल्स करने हैं, और जो भी तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो रहा है उसको टिक मार्क मारो। तो भाई अंदर से इतना अच्छा फील होगा ना, तुम्हारे ब्रेन को इतना अच्छा फील करेगा, तुम्हारे दिल को इतना अच्छा फील करेगा कि यू हैव अकॉम्प्लिश समथिंग। उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी आगे के टास्क करने के लिए। एंड भाई मतलब यार टू अचीव बिग थिंग्स
इन लाइफ मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा ना भाई, एकदम से तो तुम फाड़ नहीं दोगे। तो वाई नॉट स्टार्ट स्मॉल, स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे चलो एंड स्टार्ट कंप्लीटिंग योर डेली टास्क। एग्जाम्पल, अपन ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, अपन ने 5 किलोमीटर का सेट कर रखा है कि भाई आज मेरे को 5 किलोमीटर भागना है। तो व्हेन यू कंप्लीट योर फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, तो तुम्हें पता है ना भाई तुम्हारा गोल क्या है। 5 किलोमीटर भागना है तो तुम्हें पता है अब 3 किलोमीटर भागना है, अब 2 किलोमीटर और भागना है, तो तुम्हारा गोल डिफाइंड है कि 5 किलोमीटर तो भागनी है। तो तुमको मोटिवेशन मिलती है कि भाई बस पहुंचने वाला हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ। जब फिनिश लाइन दिखती है ना तो एक अलग मोटिवेशन मिलती है उसको कंप्लीट करने के लिए। बट अगर तुम्हें फिनिश लाइन दिख ही नहीं रही तो तुम जैसे तुम ट्रेडमिल पर चढ़ गए बिना सोचे कि भाई आज कितना भागना है, तो तुम 5-10 मिनट में उतर जाओगे, क्योंकि गोल ही डिफाइंड नहीं है, बोरिंग लग रहा है, थक नहीं रहे हो, फिर भी ऐसे लग रहा है कि यार क्या फालतू चीज़ कर रहा हूँ, एंड देन यू ट्रेडमिल से उतर जाते हो। तो सिमिलरली इन लाइफ व्हेन योर गोल्स आर डिफाइंड, व्हेन योर गोल्स आर अलाइंड विद योर विजन, तो तुमको एक अलग मोटिवेशन, एक अलग जज्बा, एक अलग पैशन मिलता है उसको कंप्लीट करने के लिए। प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अपने गोल्स को डिफाइन करो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन कंप्लीट देम स्टेप बाय स्टेप। एंड ऑनेस्टली भाई, जब तुम अपने गोल्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करोगे तो इट विल बिकम एन एडिक्शन। जैसे रील स्क्रॉल करते हो, रील देखते हो, तो एक मज़ा आता है ना कि भाई थोड़ी एंटरटेनमेंट मिल रही है, ड्रामा मिल रहा है। सिमिलरली एज सून एज यू स्टार्ट कंप्लीटिंग योर गोल्स, इवन स्मॉलर गोल्स, तो उसका एक अलग एडिक्शन मिलेगा, उसका एक अलग पैशन मिलेगा, जिसकी वजह से तुम काफ़ी एडिक्टेड हो जाओगे उसको करने के लिए। एंड व्हाट्स बेटर एडिक्शन देन द एडिक्शन ऑफ कंप्लीटिंग योर गोल्स? उससे बढ़िया नशा और क्या है। द ईजीएस्ट स्टेप, वेरी इजी टू से बट वेरी हार्ड टू इम्प्लीमेंट, अपना हार्डेस्ट टास्क दिन के शुरुआत में करो एंड स्टार्ट राइटिंग डाउन योर गोल्स, टू डू लिस्ट बनाओ, धीरे धीरे कंप्लीट होगी। एंड इमेजिन भाई अगर तुम डेली प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो भाई एक दलदल बन जाएगा जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। एक काम को इतना डिले कर दोगे कि इवेंचुअली वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट इट। तो रादर देन रीचिंग एट दैट पॉइंट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स फिक्सिंग इट। तो क्योंकि फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस भाई कभी कभार खूब टास्क में इतना लेट हो जाते हैं कि देयर इज़ नो कमिंग बैक फ्रॉम इट। तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग दैट पॉइंट, लेट स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट नाउ। डोंट लेट प्रोक्रेस्टिनेशन रूइन योर मोमेंटम। अभी एक्शन लो और अपने टास्क कंप्लीट करो और वो डोपामाइन लेके जाओ, क्योंकि भाई लाइफ तभी सॉर्टेड है जब तुम्हारा काम सॉर्टेड है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।